हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी अगरतला की। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है nita.ac.in। देन आप स्क्रॉल करिएगा एंड आपको यहाँ पे पीएचडी का ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट न्यूज़ के अंडर, ठीक है। सो 3 मई डेटेड है पीएचडी एडमिशन। चलिए इसे देखते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन। 26 अप्रैल डेटेड है ये। ओके, तो नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई टू दिसंबर सेशन। सबसे पहले आप डिपार्टमेंट एंड रिसर्च एरियाज़ देख सकते हैं। तो एरियाज़ आप देख लीजिएगा अपने जो भी डिपार्टमेंट है उसका। हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो बायो इंजीनियरिंग है, देन केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, then production engineering, chemistry, mathematics, physics, management, humanities and social sciences. So management है, English है, social sciences में है sociology, geography, economics, rural management, rural development, ये areas हैं, ठीक है। तो यस, उसके बाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन। सो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 65% मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ। नेक्स्ट इज बैचलर्स डिग्री अगर है, एज इन केस लाइक डायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में बैचलर्स डिग्री है किसी CFTI से एंड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा हो, ठीक है। दैट इज CGPA एटलीस्ट 9 हो, तो उस केस में आप एलिजिबल हैं, या 90% मार्क्स हो एंड वैलिड गेट भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब फुलफिल करते हैं तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर MSc वगैरह किया है एंड मार्क्स आपके 6.5 CGPA 65% मार्क्स हैं एटलीस्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट क्वालिफाई मतलब करना मैंडेटरी भी है फेलोशिप के लिए। बाकी जो भी गेट क्वालिफाइड है उन्हें ऑफ कोर्स प्रेफरेंस मिलेगी। तो गेट है तो वेल एंड गुड, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहें तो कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। बट हाँ, गेट स्कोर है तभी फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट है सेक्शन A, ठीक है। तो फुल टाइम है, आई कैन से। तो फुल टाइम में 2 कैटेगरीज हैं, विद स्कॉलरशिप एंड विदाउट, या फिर सेल्फ फाइनेंस स्कॉलर्स। तो स्कॉलरशिप के लिए गेट स्कोर मैंडेटरी है, अगर है तो आपको फेलोशिप मिलेगी अगर आप इस कैटेगरी में फुल टाइम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं या आपका एडमिशन होता है तो। नेक्स्ट इज सेल्फ फाइनेंस। तो एडमिशन होगा, जैसे गेट नहीं है फिर भी अप्लाई कर रहे हैं और मान लीजिए एडमिशन हो जाए तो उस केस में आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, बट हाँ फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एडमिशन साइंस डिपार्टमेंट्स के लिए। तो देखिए MSc है 65% मार्क्स के साथ या फिर 60% मार्क्स के साथ। देखिए 65% है विदाउट गेट, ठीक है, बट अगर गेट के साथ 60% भी है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी गेट नेट वगैरह होना चाहिए एंड प्रेफरेंस भी गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही मिलेगी, राइट। नेक्स्ट इज मास्टर्स डिग्री, दैट इज़ ME MTech वगैरह है 6.5 CGPA 65% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं, इसमें भी है। मतलब देखिए इन जनरल गेट क्वालिफिकेशन जिनके पास है उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई तो कर सकते हैं, बाकी सिलेक्शन का पता नहीं। नेक्स्ट इज BTech BE डिग्री है CFTI से 90% मार्क्स के साथ, साथ में वैलिड स्कोर है, वैलिड गेट स्कोर है, तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट जो कि साइंस डिपार्टमेंट्स में अगर आपका एडमिशन होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 या 2 में से, तो उनके लिए वो एलिजिबल होंगे इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए। 1 एंड 2 इज़ मास्टर्स डिग्री, ये वाले, ठीक है। तो आप एलिजिबल होंगे फेलोशिप के लिए एंड यस यही लिखा हुआ है। तो एक बार आप इस पॉइंट को फिर से खुद एज इन सारे ही पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, बट इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस की बात करें तो यहाँ भी 65% मार्क्स चाहिए एंड अगर नेट है तो 60% भी मिनिमम मार्क्स है, तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। एरियाज हमने बता दिए थे, बाकी नेट है तो प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। सो MBA या PG डिप्लोमा है इन मैनेजमेंट 2 ईयर ड्यूरेशन का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड 65% मार्क्स हो एंड अगेन गेट नेट को प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें भी है कि इस डिपार्टमेंट के लिए भी फुल टाइम विद स्कॉलरशिप कैटेगरी में लाइक अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के जो एम्प्लॉयज़ हैं या रिसर्च स्कॉलर्स अंडर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन या पार्ट टाइम कैटेगरी, इन सभी के लिए है कि जो A to D और रिक्वायरमेंट्स थी वो सेम रहेंगी, बस हाँ यहाँ पे गेट के लिए है दैट गेट स्कोर या JRF या लेक्चरशिप वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट है फॉरेन स्कॉलर्स के लिए। देन है इंपॉर्टेंट नोट्स, तो इसमें है सीट्स जो कि बताई नहीं गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। से अप्लाई करने से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको देख लीजिएगा, ये लिंक दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मेल है, आज जैसे अगर आप पेमेंट कर दिया, मैसेज का वेट कर रहे हैं, नहीं आया है, तो आप इस email ID पे मेल कर सकते हैं। बाकी फॉर्म जब कंप्लीट हो जाए तो
PDF फॉर्म जो है PDF फॉर्मेट में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए लिखा है, ये सब फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेकर के जाने होंगे, ठीक है, तो रिटन होगा। बाकी येस डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो स्कैन्ड होंगे एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट दैट देखिए मल्टीपल पेजेस हो गए, ये आप देख सकते हैं इसी सीक्वेंस में अरेंज करके सभी को एक PDF में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, तो माइग्रेशन वगैरह से रिलेटेड है, तो इसको सब पॉइंट को देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट, सो लास्ट डेट इज़ 28 मई, राइट, तो 28 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। ओके आई एम सॉरी 28 मई तक पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद 30 मई तक फाइनल सबमिशन। ओके तो पहले पेमेंट करनी है फिर आपको फाइनल सबमिशन करना है, तो ये इसलिए 28 और 30 मई है, ठीक है। उसके बाद यस देख लीजिए जो इनमें से किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो NOC यस जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है वो लगेगा। देन कुछ जनरल टर्म्स हैं, तो कोई भी इशू होती है तो कोई भी इशू है आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप ये देखिए 2 ईमेल IDs हैं, इन्हें आप मेल कर सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज़ के लिए सेकंड वाली है, जनरल क्वेरीज के लिए फर्स्ट वाली ईमेल ID है, ओके। सो यस देन यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेटर एंड NOC होगा फॉर्मेट। तो हाँ अब हम फिर से एक बार वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, और नो एक्चुअली देखिए इसी पे आपने देखा लिंक दिया हुआ था, तो आप उसी को कॉपी पेस्ट करके एप्लीकेशन पोर्टल पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ऐसा कोई नोटिस है नहीं, एडवर्टीजमेंट है नहीं, तो बस इसी को हमें डिस्कस करना था एंड इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ओपिनियन सजेशन या इशू है तो बता सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।